सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। अगर आप भदोही जिले के हैं और सच्ची ईमानदार पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज शुक्रवार की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। भदोही तहसील का चर्चित भ्रष्टाचार का माई बाप कहे जाने वाला लेखपाल अनुराग चौधरी समेत अन्य 4 लेखपालों का तबादला हो गया है। लेखपाल अनुराग चौधरी को लेकर पिछले कई दिनों से भदोही तहसील के अधिवक्ताओं ने बिगुल फूंका था। उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी ने बताया कि जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर लेखपाल अनुराग चौधरी, राहुल गौड़, रजनीश बघेल व बिमलेश मौर्य का गैर तहसीलों के लिए तबादला कर दिया गया है। उधर लेखपालों के तबादले को लेकर भदोही तहसील में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। आपको बता दें कि लेखपाल अनुराग चौधरी के चलते भदोही तहसील जहां बदनाम हो रही थी, वहीं जिले के न्यायप्रिय जिलाधिकारी शैलेश कुमार व उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी की छवि भी धूमिल हो रही थी। अनुराग चौधरी का रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने भदोही तहसील से गिरफ्तार भी किया था। अपने घर के पास चारपाई पर सो रही एक महिला पर सीआर ने हमला कर घायल कर दिया है। घायल महिला को आनन फानन में एक निजी अस्पताल भेजा गया था। सीआर के हमले से महिला घायल हो गई है। मामला सुरियामा कोतवाली इलाके के कड़ोर के गोदमा गांव का है। गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे कड़ोर गोदमा निवासी फूलचंद चौहान की 70 वर्षीय पत्नी सुंदरी देवी अपने घर के सामने चारपाई पर सोई हुई थी। तभी अचानक पहुंचे एक सीआर ने हमला करते हुए घायल कर दिया। सीआर ने महिला का एक कान नोच लिया है। हमले से महिला के परिवार के लोगों में अफरा तफरी फैल गई थी। चारपाई पर सो रही वृद्ध महिला चीखने चिल्लाने लगी। वहां घर के समीप पड़ोस की 18 वर्षीय नीलम प्रजापति नामक युवती ने जब सीआर को डंडा लेकर दौड़ाया तो सीआर युवती पर भी हमला करने लगा। इस दौरान ग्रामीण जमा हो गए और सीआर को खदेड़कर भगा दिया। फिलहाल घायल महिला का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। भदोही शहर के रसपुरा चौराहे के पास एक युवक उचक्कागिरी का शिकार हुआ है। युवक को 1 लाख का लालच देकर उचक्के 50,000 रुपया लेकर फरार हो गए। युवक ने रुमाल खोलकर देखा तो उसमें कागज की गड्डी मौजूद थी। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई थी। औराई के उजेठा निवासी रामाशंकर यादव का 23 वर्षीय पुत्र उमेश कुमार यादव गुरुवार की सुबह 10:30 बजे भदोही शहर के रसपुरा एक बैंक से 50,000 रुपया निकालने आया था। पैसा निकालकर बाहर पहुंचा तो 2 युवक मिल गए और एक रुमाल में बंधी गड्डी को दिखाते हुए कहा कि इसमें 1 लाख रुपया मौजूद है। उनके पास पैसा जमा करने का समय नहीं है, यह पैसा ले लो और 50,000 रुपया जो निकाले हो दे दो। उमेश कुमार ने 50,000 देकर रुमाल को ले लिया। एक गली में जाकर रुमाल खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रुमाल में गड्डी नुमा कागज बंधा हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मानसून की मेहरबानी ने गुरुवार की रात भदोही शहर के मौसम की रंगत ही बदल दी। एक तरफ भदोही जिले में जहां दिन भर तेज धूप खिली रही तो वहीं रात होते होते भदोही शहर में झमाझम बारिश होने लगी। कुछ देर के लिए हुई बारिश से भदोही शहर की कई गलियां ताल तलैया बन गई थी। मानसून की मेहरबानी सिर्फ भदोही शहर में हुई है, जबकि सुरियामा, दुर्गागंज, मोड़, चौरी, सररोही, उगापुर, जंगीगंज, कोइरौना में देर रात तक बारिश होने की कोई सूचना नहीं मिली थी। गुरुवार की रात अचानक भदोही शहर का मौसम बदल गया। तेज गरज चमक के साथ भदोही शहर में झमाझम बारिश होने लगी। दिन भर खिली धूप से रात हुई बारिश ने शहर का मौसम बदल दिया था। झमाझम बारिश होने से भदोही शहर वासियों को उमस व गर्मी से राहत मिल गई थी। परफ्यूम की एजेंसी दिलाने के नाम पर 19,75,420 रुपया हड़पने वाले एक साथी ठग को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस व जिले की सर्विलांस की संयुक्त टीम ने लखनऊ के यहियागंज से गिरफ्तार कर भदोही लाकर जेल भेज दिया है। गुरुवार को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि ज्ञानपुर के शिवरामपुर निवासी गोविंद कुमार दुबे ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि चौरी थाना
इलाके के चांदी गहना निवासी आशीष तिवारी नामक व्यक्ति ने परफ्यूम की एजेंसी दिलाने के नाम पर उससे 19,75,420 रुपए की धोखाधड़ी करते हुए अपने व अपनी पत्नी के खाते में जमा कराया था। आरोपी आशीष तिवारी पर 15,000 का इनाम भी घोषित था, जिसे सर्विलांस व भदोही कोतवाली पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि आरोपी आशीष तिवारी के खिलाफ चंदौली, वाराणसी में भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। गोपीगंज इलाके के जखांव गांव से दर्जनों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव के खलिहान की भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। कहा कि कब्जा किए जाने से बस्ती की जल निकासी नहीं हो पा रही है। पत्र सौंपते हुए रामजी बिंद, अनुराधा, गुड्डी, सुनीता, जगदीश, दयाराम, राकेश ने कहा कि गाँव के ही आशीष कुमार बिंद, सत्यनारायण बिंद, वंश नारायण, शंभुनाथ, राम प्रसाद जैसे लोगों ने गाँव के खलिहान व सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, जिससे बस्ती का पानी नहीं निकल पा रहा है। बस्ती का पानी एक गड्ढे में जमा हो जाता है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। समूह का पैसा वसूल कर बाइक से लौट रहे दीपक मौर्य नामक व्यक्ति पर एक व्यक्ति ने अपने साथी के साथ मिलकर हमला कर दिया था। दीपक मौर्य ने इस संबंध में औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने सहकर्मी राजेश शुक्ला के साथ महदेपुर गांव से समूह का किस्त का पैसा वसूल कर लौट रहा था। तभी मेघीपुर के कैयरमऊ निवासी रामेश्वर कुमार विश्वकर्मा उर्फ बाबा ने अपने साथी लवकुश पासवान के साथ मोटरसाइकिल से ओवरटेक कर अवैध शस्त्र से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया था। उधर एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर औराई पुलिस ने रामेश्वर कुमार विश्वकर्मा उर्फ बाबा को कोठरा के कठारी मार्ग से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी लवकुश पासवान की पुलिस तलाश कर रही है। दीपक मौर्य के मुताबिक समूह का बकाया पैसा मांगने पर गाली गलौज देते हुए यह हमला हुआ था। सरोही बाजार के प्राचीन डीह बाबा मंदिर के पास भीषण गंदगी फैल गई है। इस प्राचीन मंदिर पर सुबह शाम आरती होती है और सरोही बाजार सहित आसपास के लोग पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के पास ही नाला गुजरा है। पिछले कुछ समय से नाला पूरी तरह गंदगी से पट गया है। गंदगी से बजबजा रहे नाले से बदबू उठ रही है। गुरुवार को डीह बाबा के आसपास रहने वाले भक्तों ने प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शन करने वाले छोटेलाल जायसवाल, डब्बू मौर्य, लोरिक जायसवाल, सुनील दुबे, सचिन सोनी ने बताया कि सरोही बाजार का यह डीह बाबा मंदिर काफी प्राचीन है और इस मंदिर से काफी लोगों की आस्था भी जुड़ी है, लेकिन मंदिर के समीप नाला पूरी तरह से पट चुका है। बदबू के साथ आसपास मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ गया है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस बजबजाते नाले से पूरी तरह अनजान हैं। इलाके के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नाले को साफ कराते हुए ढकवाए जाने की मांग की है। चौरी के चकभुइदर के एक कटरा में कार्टून खरीदने गए कबाड़ी को एक व्यक्ति ने मारपीट कर पैसा छीन लिया है। ऐसा कबाड़ी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता का आरोप है। पिटाई से धर्मेंद्र कुमार गुप्ता नामक कबाड़ी घायल हो गया है। चौरी के जमुआ निवासी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि वह घूम घूम कर कबाड़ खरीदने का काम करता है। धर्मेंद्र कुमार गुप्ता चकभुइदर के एक कटरा में कार्टून खरीदने गया था, जहां चकभुइदर के ही एक व्यक्ति ने गाली गलौज देते हुए उसे मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है और उसके जेब में रखा पैसा भी छीन लिया है। फिलहाल पुलिस ने घायल धर्मेंद्र कुमार गुप्ता का मेडिकल कराते हुए तहरीर लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गुरुवार को भदोही शहर कोतवाली में श्री गणेश पूजा महासमिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में शहर कोतवाल सजदानंद पांडे, नई बाजार चौकी इंचार्ज मनीष द्विवेदी समेत श्री गणेश पूजा महासमिति के पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक पहुंचे थे। समिति के संरक्षक विनीत जायसवाल ने बैठक में कई प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसमें लिप्पन त्रिमुहानी, रजपुरा चौराहा व एकमा तिराहे पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की मांग की है। कहा कि इन 3 प्रमुख स्थानों पर एम्बुलेंस खड़ी की जाए। साथ ही गजिया ओवरब्रिज, सर्विस लेन व हनुमान बाग के समीप जर्जर इंटरलॉकिंग सड़क को ठीक कराया जाए। बताया कि श्री गणेश पूजा महासमिति के तहत कुल 46 पंडाल सजाए जाते हैं। बैठक में भरत जायसवाल, अंजनी मौर्य, आशीष चौहान, अभिषेक जायसवाल, अरविंद मौर्य आदि मौजूद रहे।
मोड़ बाजार के जमनीपुर अड़गवा गांव में पर्यावरण विरोधियों ने तालाब के किनारे रोपे गए पौधे को उखाड़ दिया है। सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी। जमनीपुर अड़गवा निवासी रामनाथ बिंद ने बताया कि वह अपने घर से 1 किलोमीटर दूर मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर तालाब लिए है। 17 अगस्त को इसी तालाब के किनारे किनारे लगभग 250 पौधे रोपे गए थे। बड़े ही उत्साह के साथ वृक्षारोपण किया गया था, लेकिन गुरुवार की सुबह जब तालाब पर पहुंचे तो किसी पर्यावरण विरोधी व शरारती तत्वों ने लगभग 200 रोपे गए पौधे को उखाड़कर फेंक दिया था। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई थी। जांच पड़ताल के लिए पुलिस भी पहुंची थी। रामलाल बिंद ने इसकी लिखित शिकायत भी मोड़ पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही तहसील इलाके के पिपरिस निवासी भरतलाल दुबे, पन्नालाल विश्वकर्मा, सुभाष दुबे, सूरज लल्लन जैसे ग्रामीणों ने गुरुवार को भदोही उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए हल्का लेखपाल पर सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाया है। कहा कि हल्का लेखपाल हर काम के लिए पैसे की मांग करता है। भरतलाल दुबे ने बताया कि मेड़बंदी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए भी 10,500 रुपया हल्का लेखपाल द्वारा लिया गया है। लेखपाल से पिपरिस इलाके के लोग परेशान हैं। शिकायती पत्र देते हुए ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। जिला मुख्यालय सरपथा गांव में अधिकारियों के बंगले के पास हाकी से लैस 4 अज्ञात लड़कों ने साइकिल सवार एक छात्र को रोककर हमला कर दिया है। हमले में साइकिल सवार छात्र घायल हो गया है। सुरियावा के चक्कलूटी दशरथपुर निवासी श्यामजी यादव के पुत्र धीरज यादव ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि रोज की तरह वह ज्ञानपुर से पढ़कर साइकिल से घर की तरफ जा रहा था। जिला मुख्यालय सरपथा अधिकारियों के बंगले के पास पहुंचा, तभी हाकी से लैस 4 लड़कों ने साइकिल रोककर उसको मारपीट कर घायल कर दिया है। मारने पीटने वाले लड़के मौके से फरार हो गए थे। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए धीरज यादव ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। गुरुवार को समाजवादी महिला सभा ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर एक बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि भदोही जिले से 18,000 मतदाताओं का नाम काट दिया गया है। महिला सभा की भदोही जिलाध्यक्ष सरिता बिंद ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए कहा कि 18,000 ऐसे नामों को काटा गया है जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। कहा कि वोट काटे जाने की लिखित शिकायत शपथ पत्र के जरिए किया गया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पत्र सौंपते हुए जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की महिला सभा ने मांग की है। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामला सरोज सहित रीता वर्मा, प्रमिला यादव, मीरा बिंदु, आशा देवी, कंचन, आरती आदि मौजूद रहीं। गोपीगंज कोतवाली के शैलेश राय अब नए इंस्पेक्टर होंगे, जबकि गोपीगंज कोतवाली में रहे अमित कुमार सिंह का तबादला हो गया है। गुरुवार को शैलेश राय ने गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। माना जा रहा है कि गोपीगंज इलाके के चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने यह कदम उठाया है। शैलेश राय जहां अब गोपीगंज कोतवाली के नए प्रभारी होंगे, वहीं अमित कुमार सिंह का तबादला हो गया है। भदोही ब्लॉक के पिपरिस गांव में मौजूद कुष्ठ बस्ती में गुरुवार को समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से एक कैंप का आयोजन किया गया था। कुष्ठ बस्ती में लगाए गए कैंप में 4 दर्जन से अधिक मरीजों की जांच, मलहम पट्टी करते हुए दवा भी उपलब्ध कराए गए थे। साथ ही कैंप में मौजूद डॉक्टरों ने कुष्ठ रोगियों को समय समय पर दवा लेने की हिदायत भी देते रहे। कैंप के मुख्य अतिथि भदोही आरएसएस के जिला प्रचारक कमलेश जी रहे। उधर कुष्ठ बस्ती में पहुंचे समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के लोगों ने मुख्य अतिथि समेत हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक रामेश्वर सिंह, अभिषेक बर्नवाल, सत्यशील जायसवाल आदि को अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत भी किया गया था। भदोही शहर के भिखारीपुर मैदान में मौजूद पवन पुत्र हनुमान मंदिर पर सुंदर कांड पाठ का आयोजन कराया गया था। हनुमान प्रतिमा स्थापना के बाद से ही प्रत्येक वर्ष भिखारीपुर मैदान के इस मंदिर पर सुंदर कांड पाठ का आयोजन कराया जाता है। इस साल भी बड़े ही धूमधाम से पाठ का आयोजन कराया गया था। मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल व विशिष्ट अतिथि RS ग्रीन मिशन के संस्थापक शिवम राय रहे। कार्यक्रम में राघव, अनीश, संदीप, शिव, कमलेश, अंतेश सहित तमाम कबड्डी के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। उधर सुंदर कांड पाठ के बाद प्रसाद का भी वितरण
किया गया था। भदोही शहर के चौरी रोड एसआर पेट्रोल पंप के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में एक बाइक सवार घायल हो गया था। आसपास के लोगों ने ई रिक्शा पर लादकर उपचार के लिए इंदिरा मिल के एक निजी अस्पताल भेजा था। एक बाइक भदोही के पायल टाकीज से इंदिरा मिल की तरफ जा रही थी, जबकि दूसरी बाइक इंदिरा मिल से पायल टाकीज की तरफ आ रही थी। जैसे ही चौरी रोड पर एसआर पेट्रोल पंप के समीप पहुंची, तभी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार जहां बाल बाल बच गया, वहीं दूसरा बाइक चालक घायल हो गया था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। चौरी बरेला के ग्रामीण तारों के मकड़ जाल से परेशान हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों की इस लापरवाही पर बरेला गांव के ग्रामीण उन्हें कोस रहे हैं। इलाके के रंजेश प्रजापति, श्यामलाल यादव, दिलीप कुमार, ब्रह्मदेव प्रजापति, गिरजा शंकर यादव जैसे ग्रामीणों ने बताया कि चौरी के बरेला से होकर महाराजगंज जाने वाले मार्ग पर तारों का मकड़जाल फैल गया है। जर्जर होकर तार व केबल पूरी तरह नीचे आ गया है। अक्सर जर्जर तार टूटकर गिरते रहते हैं। किसानों का ट्रैक्टर भी खेतों तक पहुंचने में दुश्वारियां होती हैं। कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तार बेहद नीचे तक आ गए हैं। इलाके के लोगों ने तारों के मकड़जाल से छुटकारा दिलाए जाने की मांग की है। सुरियामा के पट्टी बिजाव गांव के अमृत सरोवर तालाब पर युवाओं की टीम ने पौधरोपण करते हुए उसे बचाने व संरक्षण का संकल्प लिया है। पट्टी बिजाव गांव के चंदन बिंद, मिथिलेश बिंद, वीरेंद्र बिंद जैसे युवाओं ने गांव में ही मौजूद अमृत सरोवर तालाब पर पहुंचकर दर्जनों पौधे रोपे थे, जिसमें अलग अलग प्रजाति के पौधे मौजूद थे। पौधरोपण करते हुए युवाओं ने कहा कि अगर वृक्ष को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो आने वाले समय में ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। पौधरोपण करते हुए युवाओं ने संरक्षण का भी संकल्प लिया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल से सटे मखदूमपुर पंचायत भवन पर गुरुवार को गुडविल सपोर्टेड बाल मित्र समुदाय की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र कुमार मौर्य कर रहे थे। संचालन चंद्रभूषण सरोज ने किया था। बैठक में दर्जनों ग्रामीण महिलाएं मौजूद थी। बाल मित्र समुदाय के लोगों ने बाल अधिकार, बाल विवाह, शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हुए लोगों को जागरूक भी किया है। साथ ही बाल मित्र बनाने की योजना भी बनाई गई। मखदूमपुर पंचायत भवन पर हुई बैठक में नीलम चौहान, सरिता देवी, उषा यादव, रागनी प्रजापति, पूजा देवी, इंद्रेश कुमार आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के गिराई में 5 साल के आयुष का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। आयुष की माता कंचन देवी ने आरती उतारकर अपने बेटे आयुष का जन्मदिन मनाया है। गिराई निवासी काशीनाथ उर्फ महेंद्र मौर्य के बेटे आयुष का जन्मदिन मनाते हुए लोगों ने केक काटा और चॉकलेट, कपड़ा, नकदी, खिलौना उपहार देते हुए लंबे उम्र की कामना की है। आयुष के जन्मदिन पर उसके दादा सीताराम मौर्य, राजाराम मौर्य, रामराज मौर्य समेत अमन मौर्य, कोमल मौर्य, सुनीता देवी आदि लोगों ने बधाई दी है। सत्यम न्यूज की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, शिकायती पत्रों पर चलने वाली खबरों से सत्यम न्यूज का कोई सरोकार नहीं है। शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।